हाँ तो गाइस स्वागत है टू द बजमिया के विदाउट सबसे खतरनाक वाले गेम प्ले में। और भाई साहब आज के गेम प्ले में हम जाएंगे शेरवानी श्रीवल्ली जो भी है वहीं जाएंगे। और भाई साहब आज बंदों को ऐसा मारा है ना, ऐसा मारा है भाई साहब, मैं कह रहा जिसने मारा उससे जाके पूछो, मैंने तो नहीं मारा। तो भाई साहब हम लैंड कर गए हैं, चलिए लूटना शुरू करते हैं। हाँ तो भाई साहब यार अभी अभी तुम्हारे भाई को सूचित किया गया कि यहाँ पे बंदे भी आए हैं और यार तुम्हारे भाई ने एक को नॉक भी कर दिया, साले को कट्टा से पेल दिया। तो यार हमको उस लौंडे से मिल गई M4, हम जा रहे ऊपर रश करने, क्योंकि यार ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है, ये देखो शॉटगन लेके बैठा है इतने आराम से। हाँ तो देखो यार तुम्हारे भाई के पास एक चीज की तो एबिलिटी है, मतलब एक चीज की तो योग्यता है कि अगर हाथ में M4 हो तो भाई M4 देते हैं। तो भाई यार देखो हमको वैसे तो चौचक लूट मिल गई है, M4 है और भाई शॉटगन है, वो तो टट्टी है। खैर यहाँ पे हमारे टीममेट ने बंदे मारे भाई साहब, लूट बे जितने मिले। अबे M4 कहाँ गए? अबे इस कार उठा लेते। अबे हाँ M4 मिल गई। ऐसा फील हुआ कुछ देर के लिए जैसे किसी ने ऑक्सीजन हटा दिया मेरे मुंह से, इसीलिए तुम्हारे भाई ने स्कारल उठा लिया था। हम कहा भाई अगर उठ गई हो तो कम से कम स्कारल तो बची रहे। सोच देख रहे हो तुम्हारे भाई की। चलो इसी से एक जुड़ी हुई ज्ञान की बात बताता हूँ। जब तुम्हें फील हो कि तुम्हारी सेटिंग छोड़ के जाने वाली है तो भाई एक लौंडिया को तुरंत झांसे में ले लो। वो पट्टे या ना पट्टे वो बात अलग है, लेकिन तुम तो पट जाओगे ना उससे। देखो यार मैं कहता हूँ किसी को भी गर्लफ्रेंड बनाना है तो दिल से बनाओ, उसके राजी काजी से क्या मतलब हमको। अरे HR क्या हो गया? लगता है HR के साथ गैंग बैंग हो रहा है। हो गया इतनी जल्दी प्रोग्राम खत्म? तो यार उधर वाले बंदे को तो हमारे टीममेट ने मार दिया है। अब यार इस वाले घर के ऊपर एक बंदा है तो हम गोला डालेंगे विंडो पे। अबे इधर से फुटेज टिपा रहा है बे, भग 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 भग। अरे मर जा। तो यार बहुत ज्यादा टाइम पास हो गया है, जिधर साला मैंने गोला डाला उधर तो कोई था ही नहीं, बंदा तो इधर बैठा है। हाँ वो तो मेरा हेडफोन HR के गेम प्ले की तरह लुल हो गया है। तो यार तुम्हारे भाई ने एक खोज की है यार, ये रेड वाले लिपस्टिक का हल्का पाइनएप्पल जैसे स्वाद होता है, सोचा बता दो सिंगल लोगों को। और हाँ एक और महत्वपूर्ण बात, मैंने किस नहीं किया है बे, यूट्यूब पे इसका रिव्यू देखा है। तो यार अभी हम खुशी खुशी जा ही रहे होते तभी देखते हमारे जीरो भाई साहब के साथ गैंग बैंग हो रहा है। अब यार हमारी स्क्वाड विशाली अलग है, किसमें कोई खीर है तो कोई बवासीर है। इस वाक्य में खीर मैं हूँ, बाकी सब बवासीर है। अभी देखो यार तुम्हारा भाई जा रहे उसको बचाने। पवन तो चुपचाप बैठ के देखिए मैं कैसे क्लच कर रहा हूँ। अबे बैठ जा चादर मोड़, देख मैं कैसे बंदे मार रहा हूँ। HR तू मेरे को देख, मेरे को स्पेक्टेट कर, देख साले को मार बे पवन। हाँ 3-4 हिट लगी थी बे उसको, अगर तू गाड़ी में बैठे होते तो मैं उसको मार देता बे। पवन अब तू चुपचाप बैठ के देख मैं कैसे बंदा मारता हूँ। नॉक होके मेरे लिए काम मत बढ़ाना। जीरो और HR मेरे को स्पेक्टेट करो बे। अबे जीरो तू तो पहले साले अनइंस्टॉल करके आ, नहीं तो देख कैसे मैं रिफ्लेक्स मार के स्प्रे दे रहा हूँ। देख कुछ सीख, देख ऑल डेड। अबे तेरे से मैंने बोला ना गाड़ी में बैठ। रुक जा, भोजपुरी इंडस्ट्री को उभरता हुआ हीरो हूँ मैं, क्लच करके आ रहा हूँ। देखा ले जिगल भाई साहब पूरे लॉजिक के साथ मारा हूँ। अब देखो यार तुम्हारा भाई सबको रिकॉल वगैरह करके आ गया यहाँ पे जजरो पुल के पहाड़ी के पास। भाई साहब यहाँ पे कुछ बंदों की गाड़ी दिखी हमको, और यार तुम्हारे भाई के पास कोई स्कोप वगैरह है नहीं तो हमको जाना पड़ेगा। और यार आपको तो पता ही है मेरे क्लोज रेंज फाइट के बारे में, अभी मैंने आपको दिखाया ही है। और यार सामने देखो भाई साहब लौंडा हमको चूतिया समझ रहा है। रुक अबे गाड़ी रुक गई। अबे रुक बे यार, धत तेरी की गाड़ी ठुक गई थी यार, नहीं तो ये HR जैसा लौंडा है भाई, उसी तरह कपड़ा भी पहना है। तो यार तुम्हारा भाई रिकॉइल वगैरह होके फिर से आ गया है और इस बार तुम्हारा भाई बंदे फिर से ढूंढ रहा है। भाई क्या खाक जिंदगी है बे, उधर कोई सेटिंग नहीं मिल रही, इधर कोई बंदे नहीं मिल रहे। कोई बात नहीं गाइस, अब तुम्हारा भाई जा रहा है HR के साथ रस करने। HR ऊपर गाड़ी है, दो मार गिरा, 4-5 स्क्वाड गिरा दे एक स्प्रे में। अबे मार बे। अच्छा आगे बग्गी जा रही, इसको तो गिरा बे। अबे इसको तो गिरा ले, चूतिया क्या कर रहा है बे। साले दूर रहेंगे तो साला खूब स्प्रे देंगे, जब बंदे पास आ जाएंगे तो रिलोड करने लगता है। हाँ चल अब मार। अबे बैठ ना, बैठ। मार दिया तू, मार मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में लूटने। अबे एक बंदा इधर घुसा है बे, रुक जा, इससे तो मैं निपट लूंगा। भाई साहब बहुत ही खतरनाक गेम प्ले बनेगा आज लगता है। कितने बचे? 19 बंदे बचे ना, तो 9 किल मेरे में जोड़ दे, कितना 14 हुए। तो यार देखो सिचुएशन ऐसी है, 4 भाई साहब झुके पड़े हैं और 2 बंदे निपट गए हैं। और जो सबसे मेन प्रॉब्लम है, तुम्हारे भाई के पास कोई अच्छी सी गन नहीं है, अच्छी सी लूट ही नहीं है। तो चल के HR से मांग लेते हैं ना। तो यार एक मिस्टेक हो गई, ये भिखारी को खुद फर्स्ट एड देना पड़ रहा है बे। साला एक तो रिवाइव भी ले रहा है, फर्स्ट एड भी मांग रहा है। अब इससे और कुछ मांग के अपनी जवान नहीं खराब करूंगा भाई साहब, मुझे पता ये देगा नहीं। अब देखो यार सामने ही कुछ बंदे हैं और भाई साहब वो लोग हम पर ऐसे नजर रखे जैसे हम महत्वपूर्ण का गुप्त सूचना जैसे हम चीन को दे रहे हैं। अब देखो यार चौचक बमबारी चल रही है, अब देखना ये है इस बमबारी में लॉबी में कौन पधारी। ऐसे ही चल के रस कर देते हैं। अब यार देखो तुम्हारा भाई छुप छुपा के यहाँ जाते भाई साहब, देखते 2 जगह पेटी। हम कहे भाई इसने जिसको मारा उसने किसी और को मारा, उसको जिसने मारा उसको किसी, छोड़ो पहले लूटते हैं ध्यान लगा के। अबे बंदे आ गए, मार बे 4 साले ठुल्ले, पहले नॉक हो गए। अबे HR फाइट होने से पहले तू नॉक कैसे हो जाता है, मेरे को समझ नहीं आता। साला हमारा लड़ाई शुरू होने से पहले इसकी लड़ाई खत्म, पहले ही छुट्टी ले लेता है भाई। हाँ तो भाई साहब तुम्हारे भाई ने दूसरा मैच लगा दिया है और यार मिलिट्री बेस साइड चलिए फ्लेयर।
अब देखो यार तुम्हारा भाई जब भी क्लच करने वाला होता है तभी रिकॉर्डिंग ऑन करता है, या तो जब क्लच हो जाता है तब रिकॉर्डिंग ऑन करता है। तो इस बार तुम्हारा भाई पहले से भाई साहब सतर्क हो गए, पहले से रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया, क्योंकि यार मैं जा रहा हूँ क्लच करने ना। मैच चला, मेरा चप्पल चला, मैच चला, मेरी बग्गी चली। तो यार हम यहाँ पे आ तो गए, लेकिन यार यहाँ पे तो सन्नाटा छाया हुआ यार, डपोर सामने हमारे पड़ा है। तो यार अब तुम्हारा भाई बंदों को इतने शिद्दत से ढूंढने में लग गया भाई साहब, हर एक दीवार पे टीपीपी ली, हर एक जगह पे मैंने कैंपिंग की, साला हर जगह फूक फूक के पैर रख रहा हूँ कहीं कैंपर न मिल जाए। जो बन पड़ा वो मैंने किया भाई साहब यार, लेकिन बंदा अभी तक नहीं मिला। और यार इतना ही नहीं भाई साहब, लेट लूट के गठुआ भी छीन लिया हमने अपना, क्योंकि यार हम खेल लेते डू, हम कहा यार एक ही होगा तो कैंप कर रहा होगा उसको मारेंगे जरूर, थोड़ी बहुत कसर रहेगी। तो भाई हम टावर पे भी चढ़ गए। फिर यार तुम्हारे भाई को डिमोटिवेशन फील होने लग गया, फिर गया मोटिवेशनल स्पीच सुना, और अब मैं सब छोड़ छाड़ के जा रहा हूँ यहाँ से। मैं ना ढूंढ रहा चादर मोड़ को, साले ने जीते जी मार दिया बे हमको। अब देखो यार हम फिर से आ जाते हैं ब्रिज पे, तभी देखते हैं हमारा टीममेट कहते हैं यहाँ पे बग्गी खड़ी, हम कहे रुके जरा देखे तो, और तभी देखते हैं तो यहाँ पे एक भाई साहब मस्त चौचक गुद्दी ऊपर करके लेटे हुए हैं। और यार इसके ऊपर अगर दो शब्द मैं कहूँ तो भाई साहब गालियां के सिवा कुछ नहीं निकलेगी, क्योंकि यार ये वही वाला बंदा है जो साला वहां से डपोर लूट के भाग के आगे यहाँ पे लेटा हुआ है। और हम एक थे साला ऐसी कोई दीवार नहीं बची जिसमें हमने टीपीपी न ली हो, ऐसा कोई कमरा नहीं बचा जिसमें मैंने कैंप नहीं किया, यहाँ तक कि सारा बिना फर्श वाली जमीन पे मैं अपने गठुआ भी छिलवाया। और ये बहन का भाई आके यहाँ पे लेटा हुआ था। अब देखो यार तुम्हारा भाई आ जाता है ब्रिज कैंप करने, क्योंकि यार जोन इधर साइड ही बन रहा था। और यार बात ऐसी है कि सामने दो टीम आपस में लड़ चुकी हैं और एक टीम बची हुई है, उसके पीछे एक टीम और आ गई है। अब देखो यहाँ पे होगा भाई साहब युद्ध, भाई साहब घमासान युद्ध होगा, प्रलय आएगा प्रलय। देखो यार शतरंज में वजीर, युद्ध में शरीर, अगर काम ना है तो भाई साहब खेल खत्म समझो। और इसीलिए तुम्हारा भाई समय कर रहा है चौचक इंप्रूवमेंट गेम प्ले में। देख रहे हो 15 किल हो गए, 3 बंदे बचे हैं। हाँ देख ले ऊपर, मेरी बात पे तो यकीन है ही नहीं तुझे। अब मिल गई ना दिल को ठंडक। अब देखो यार ब्रिज के बीच में एक जो बस है ना, उस पर एक बंदा आया हुआ है। हाँ तो बस से याद आया, एक ज्ञान की बात बता देता हूँ, बस ट्रेन और लड़के के पीछे कभी मत भागना, नहीं तो भाई कट जाता है। तो हमारी गर्ल टीममेट नॉक हो गई है, इसको रिवाइव देते हैं बस के पीछे जाके। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? हमेशा ज्ञान और अनजान को गले नहीं लगाना चाहिए। अब देखो यार उस लौंडे के पास है एडल्बुअम। अभी देखो यार वो इतना सुस्त लौंडा है भाई साहब, यार हमारा टीममेट रिवाइव हो गया, अब वो गाड़ी निकाल रहा है। क्या मारेगा बे तू मेरे को? आ जाओ गाइस रिफ्लेक्स दिखाते हैं। देखा भाई साहब कैसे रिफ्लेक्स, पहले इधर से एम किया, फिर राइट पे एकदम किया, फिर सेंटर पे किया, ये होता है रिफ्लेक्स। हमारे में तो ऐसा ही होता है। अभी देखो यार वहां से ये वाली गाड़ी ढंग से निकली नहीं थी, तभी वहां पे दूसरी गाड़ी पहुंच जाती है। लगता है ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया। हाँ ट्रैफिक से याद आया, ट्रैफिक से आपको फायदे बता देता हूँ जो तुम्हारे भाई ने खुद फील किया है। देखो आगे गाड़ियां, पीछे गाड़ियां, बगल में गाड़ियां, अगल में गाड़ियां इज इक्वल टू प्रधानमंत्री वाली फीलिंग। अब तो चाय बेचने की जरूरत ही नहीं है बे। अब देखो यार तुम्हारे भाई का टपक रहा है राल, क्योंकि यार इस वाली पेटी में पड़ा है माल। अब देखो यार सामने वाले बंदों ने किया स्मोक, तो उसका फायदा तुम्हारा भाई भरपूर उठाएगा। देखो यार तुम्हारा भाई एडल्बुअम पे जान छिड़कता है जान, क्योंकि यार जब भी सामने वाले बंदे को एडल्बुअम मिली है ना, तब भाई साहब इसमें का शॉट्स हमेशा मेरी जान पे छिड़का है। समझ गए ना लॉजिक क्यों जान छिड़कता हूँ? अब देखो यार तुम्हारा भाई स्नाइपिंग को लेकर कुछ टिप्स एंड ट्रिक देगा। देखो जब भी स्नाइपिंग करो पीक एंड फायर करके साला हमारे आगे उतनी देर से लंथरानी चाप रहा है, किधर ये 2 नंबर शायद मैं ग्लिच से नॉक दिख रहा हूँ क्या? शायद रिवाइव कर दो। ये लोग साले पैदल ही रस कर दिए बे, गाड़ी क्यों छोड़ा? इतनी बड़ी गाड़ी कोई उठा ले गया तो भाई साहब इस समय हीलिंग की नहीं पेलिंग की जरूरत है। छोड़ो छोड़ो यार, अब शरीर नहीं साथ दे रही है। साले ने गोला भी कर दिया, रुक जाओ शायद बच जाएंगे। तो भाई साहब आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। अरे यार कमेंट नहीं करते हो यार तुम लोग, कमेंट कर दिया करो नहीं तो घर पे रेड करवा दूंगा।